नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी को अपनी दिनचर्या में बहुत सारी बातें करने का अवसर मिलता है। हम में से कुछ बहुत बातें करते हैं, हमें बातें करना अच्छा लगता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। आज की कक्षा में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हम दो लोगों के बीच में एक संवाद बना सकते हैं। तो बच्चों, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। हम तरह तरह की बातें करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, परंतु इस पाठ में और हिंदी भाषा में जब हमें संवाद लेखन लिखना होता है तो हमें एक विषय दिया गया होता है। हमें उसी निश्चित विषय के ऊपर संवाद लिखना होता है। जैसे पहला संवाद दो स्कूल की बच्चियों के बीच में है। सीमा ने कहा, रेखा, तुम कल स्कूल नहीं आई। रेखा ने कहा, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ था? रेखा ने बोला, अचानक तेज बुखार हो गया था। सीमा ने कहा, अब कैसी तबीयत है? रेखा ने कहा, अब बुखार नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। सीमा ने कहा, ठीक है, समय पर दवाई खाती रहना। चलो अब कक्षा में चलें। अगला उदाहरण है करेले और खरबूजे के बीच के संवाद का। करेला बोलता है, भाई खरबूजे, तुम तो बहुत मीठे हो। खरबूजा कहता है, भाई तारीफ के लिए शुक्रिया, पर बात क्या है? करेला बोला, भाई बात यह है कि जिसे देखता हूँ वही तुम्हें खाना पसंद करता है। खरबूजा बोला, भाई लोग खाना तो तुम्हें भी पसंद करते हैं, भले ही तुम कड़वे हो। करेला बोला, हाँ कड़वा तो हूँ। खरबूजा बोला, भाई उदास मत हो, तू लोगों की गुणकारी सब्जी है, मैं तो केवल स्वाद हूँ। करेला बोला, धन्यवाद भाई। आइए संवाद लेखन के बारे में कुछ और जानकारी इस वीडियो द्वारा अर्जित करते हैं। संवाद लेखन। संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। संवाद दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए। पात्रों के हाव भाव और अलग अलग मुद्राओं को कोष्टक में लिख देना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। संवाद में आत्मीयता लाने के लिए उचित स्थान पर उचित संबोधन प्रयोग में लाने चाहिए। संवाद लेखन के उदाहरण। पानी की बर्बादी के विषय में पिता और पुत्र के बीच संवाद। तुम पाइप से गाड़ी क्यों धो रहे हो? अरे तुमने कितना पानी बर्बाद कर दिया। पिताजी, पानी की बर्बादी कैसी? कार बहुत गंदी हो गई थी, इसलिए पाइप लगाकर पानी से कार ही तो धो रहा हूँ। बेटा, तुम्हें पता है जितना पानी तुमने कार धोने में इस्तेमाल किया है और बहा दिया है, उससे 10 लोगों की प्यास बुझ सकती थी। वह कैसे पिताजी? बेटा, पानी को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं कि पानी की कितनी कमी होती जा रही है। कई लोगों को तो पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने टीवी पर देखा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम एक कार धोने में इतना सारा पानी बेकार बहा रहे हो। तुम इस पानी की बचत कर सकते थे। आज बचाया गया पानी कल काम आ सकता है। तो बच्चों, यह थे संवाद के उदाहरण। अब आप अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास को अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।